अय्यूब की पुस्तक अध्याय 33। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 33। तो भी हे अय्यूब, मेरी बातें सुन ले और मेरे सब वचनों पर कान लगा। मैंने तो अपना मुंह खोला है और मेरी जीभ मुंह में चुलबुला रही है। मेरी बातें मेरे मन की सीधाई प्रकट करेगी। जो ज्ञान मैं रखता हूँ उसे खराई के साथ कहूंगा। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बताया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। यदि तू मुझे उत्तर दे सके तो दे। मेरे सामने अपनी बातें क्रम से रचकर खड़ा हो जा। देख, मैं परमेश्वर के सन्मुख तेरे तुल्य हूँ। मैं भी मिट्टी का बना हुआ हूँ। सुन, तुझे मेरे डर के मारे घबराना न पड़ेगा और न तू मेरे बोझ से दबेगा। निसंदेह तेरी ऐसी बात मेरे कानों में पड़ी है और मैंने तेरे वचन सुने हैं कि मैं तो पवित्र और निरपराध और निष्कलंक हूँ और मुझ में अधर्म नहीं है। देख, वह मुझसे झगड़ने के दाव ढूंढता है और मुझे अपना शत्रु समझता है। वह मेरे दोनों पांवों को काठ में ठोक देता है और मेरी सारी चाल की देखभाल करता है। देख, मैं तुझे उत्तर दूंगा। मैं तुझे उत्तर देता हूँ इस बात में कि तू सच्चा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से बड़ा है। तू उससे क्यों झगड़ता है? क्योंकि वह अपनी किसी बात का लेखा नहीं देता। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में व रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं व बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य से दूर करे। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। उसे ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा तड़पता है और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है, यहाँ तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है। उसका मांस ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता और उसकी हड्डियां जो पहले दिखाई नहीं देती थी निकल आती है। निदान वह कब्र के निकट पहुंचता है और उसका जीवन नाश करने वालों के वश में हो जाता है। यदि उसके लिए कोई बिचुई स्वर्गदूत मिले जो 1000 में से एक ही को जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, तो परमेश्वर उस पर अनुग्रह करके कहता है कि उसे गड्ढे में जाने से बचा ले। मुझे छुड़ौती मिली है। तब उस मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाएगी। उसकी जवानी के दिन फिर लौट आएंगे। वह परमेश्वर से विनती करेगा और उससे प्रसन्न होगा। वह आनंद से परमेश्वर का दर्शन करेगा और परमेश्वर मनुष्य को जो का त्यों धर्मी कर देगा। वह मनुष्यों के सामने गाने और कहने लगेगा कि मैंने पाप किया और सच्चाई को उलट-पुलट कर दिया, परंतु उसका बदला मुझे दिया नहीं गया। उसने मेरे प्राण कब्र में पड़ने से बचाया है। मेरा जीवन उजियाले को देखेगा। देख, ऐसे ऐसे सब काम परमेश्वर पुरुष के साथ 2 बार क्या वरन 3 बार भी करता है, जिससे उसको कब्र से बचाए और वह जीवन लोक के उजाले का प्रकाश पाए। हे अय्यूब, कान लगाकर मेरी सुन। चुप रह, मैं और बोलूंगा। यदि मुझे बात कहनी हो तो मुझे उत्तर दे। बोल, क्योंकि मैं तुझे निर्दोष ठहराना चाहता हूँ। यदि नहीं तो तू मेरी सुन। चुप रह, मैं तुझे बुद्धि की बात सिखाऊंगा। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 34। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 34। फिर एलीहू यो कहता गया,
हे बुद्धिमानों, मेरी बातें सुनो, और हे ज्ञानियों, मेरी बातों पर कान लगाओ। क्योंकि जैसे जीभ से चखा जाता है, वैसे ही वचन कान से परखे जाते हैं। जो कुछ भी ठीक है, हम अपने लिए चुन ले। जो भला है, हम आपस में समझ बूझ ले। क्योंकि अय्यूब ने कहा है कि मैं निर्दोष हूँ, और परमेश्वर ने मेरा हक मार दिया है। यद्यपि मैं सच्चाई पर हूँ, तो भी झूठा ठहरता हूँ। मैं निरपराध हूँ, परंतु मेरा घाव असाध्य है। अय्यूब के तुल्य कौन शूरवीर है, जो ईश्वर की निंदा पानी की नाई पीता है, और जो अनर्थ करने वालों का साथ देता और दुष्ट मनुष्यों की संगति रखता है। उसने तो कहा है कि मनुष्य को इससे कुछ लाभ नहीं कि वह आनंद से परमेश्वर की संगति रखे। इसलिए हे समझने वालों, मेरी सुनो। यह संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। वह मनुष्य की करनी का फल देता है, और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। निसंदेह परमेश्वर दुष्टता नहीं करता, और न सर्वशक्तिमान अन्याय करता है। किसने पृथ्वी को उसके हाथ में सौंप दिया? वह किसने सारे जगत का प्रबंध किया? यदि वह मनुष्य से अपना मन लगाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नाश हो जाएंगे, और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए इसको सुनकर समझ रख, और मेरी इन बातों पर कान लगा। जो न्याय का बैरी हो, क्या वह शासन करे? जो पूर्ण धर्मी है, क्या तू उसे दुष्ट ठहराएगा? वह राजा से कहता है कि तू नीच है, और प्रधानों से कि तुम दुष्ट हो। परमेश्वर तो हकीमों का पक्ष नहीं करता, और धनी और कंगाल दोनों को अपने बनाए हुए जानकर उनमें कुछ भेद नहीं करता। आधी रात को पल भर में वे मर जाते हैं, और प्रजा के लोग हिलाए जाते और जाते रहते हैं, और प्रतापी लोग बिना हाथ उठाए उठा लिए जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है, और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा व घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सके, क्योंकि उसको मनुष्य पर चित्त लगाने का कुछ प्रयोजन नहीं, ताकि वह परमेश्वर के सन्मुख अदालत में जाए। वह बड़े बड़े बलवानों को बिना पूछ-पाछ के चूर-चूर करता है, और उसके स्थान पर औरों को खड़ा कर देता है। इसलिए वह उनके कामों को भली भांति जानता है। वह उन्हें रात में ऐसा उलट देता है कि वे चूर-चूर हो जाते हैं। वह उन्हें दुष्ट जानकर सबों के देखते मारता है, क्योंकि उन्होंने उसके पीछे चलना छोड़ दिया है और उसके किसी मार्ग पर चित्त न लगाया, यहाँ तक कि उनके कारण कंगालों की दोहाई उस तक पहुंची, और उसने दीन लोगों की दोहाई सुनी। जब वह चैन देता तो उसे कौन दोषी ठहरा सकता है? और जब वह मुंह फेर ले तब कौन उसका दर्शन पा सकता है? जाति भर के साथ और अकेले मनुष्य दोनों के साथ उसका यही बराबर व्यवहार है, ताकि भक्तिहीन राज्य करता न रहे और प्रजा फंदे में फंसाई न जाए। क्या किसी ने कभी परमेश्वर से कहा कि मैंने दंड सहा, अब मैं भविष्य में बुराई न करूंगा? जो कुछ मुझ में नहीं सूझ पड़ता वह तू मुझे सिखा दे, और यदि मैंने टेढ़ा काम किया हो तो भविष्य में वैसा न करूंगा। क्या वह तेरे ही मन के अनुसार बदला पाए? क्योंकि तू तो उससे अप्रसन्न है, क्योंकि तुझे निर्णय करना है न कि मुझे। इस कारण जो कुछ तुझे समझ पड़ता है वह कह दे। सब ज्ञानी पुरुष वरन जितने बुद्धिमान मेरी सुनते हैं वे मुझसे कहेंगे कि अय्यूब ज्ञान की बातें नहीं करता और न उसके वचन समझ के साथ होते हैं। भला होता कि अय्यूब अंत तक परीक्षा में रहता,
क्योंकि उसने अनर्थियों के से उत्तर दिए हैं और वह अपने पाप में विरोध बढ़ाता है और हमारे बीच ताली बजाता है और परमेश्वर के विरुद्ध बहुत सी बातें बनाता है। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 35। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 35। फिर एलीहू इस प्रकार और भी कहता गया कि क्या तू इसे अपना हक समझता है? क्या तू दावा करता है कि तेरा धर्म परमेश्वर के धर्म से अधिक है? जो तू कहता है कि मुझे इससे क्या लाभ मिलेगा और मुझे पापी होने के अलावा कौन सा अधिक लाभ होगा? मैं ही तुझे और तेरे साथियों को भी एक संग उत्तर देता हूँ। आकाश की ओर दृष्टि करके देख और आकाश मंडल को ताक जो तुझसे ऊंचा है। यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगाड़ता है? यदि तेरे अपराध बहुत ही बढ़ जाए तो भी तू उसके साथ क्या करता है? यदि तू धर्मी है तो उसको क्या देता है? वह उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है? तेरी दुष्टता का फल तुझ ऐसे ही पुरुष के लिए है और तेरे धर्म का फल भी मनुष्य मात्र के लिए है। बहुत अंधेर होने के कारण वे चिल्लाते हैं और बलवान के बाहुबल के कारण वे दोहाई देते हैं। इस कारण कोई यह नहीं कहता कि मेरा सृजने वाला परमेश्वर कहाँ है, जो रात में भी गीत गवाता है और हमें पृथ्वी के पशुओं से अधिक शिक्षा देता और पृथ्वी के पशुओं से अधिक बुद्धि देता है। वे दोहाई देते हैं परंतु कोई उत्तर नहीं देता। यह बुरे लोगों के घमंड के कारण होता है। निश्चय परमेश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता और न शक्तिशाली उन पर चित्त लगाता है। तू तो कहता है कि वह मुझे दर्शन नहीं देता, परंतु यह मुकद्दमा उसके सामने है और तू उसकी बाट जो होता हुआ ठहरा है, परंतु अभी तो उसने क्रोध करके दंड नहीं किया है और अभिमान पर चित्त बहुत नहीं लगाया। इस कारण अय्यूब व्यर्थ मुंह खोलकर अज्ञानता की बातें बहुत बनाता है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 8वां अध्याय। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। और उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने तई दे दिया। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसा ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। सो जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु औरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। और इस बात में मेरा विचार यही है, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अच्छा है, जो 1 वर्ष से न तो केवल इस काम को करने ही में, परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे। इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। यह नहीं कि औरों को चैन और तुमको क्लेश मिले, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए कि बराबरी हो जाए। जैसा लिखा है कि जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला। और परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह
तीतुस के हृदय में डाल दिया है कि उसने हमारा समझाना मान लिया, वरन बहुत उत्साही होकर वह अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है, और हमने उसके साथ उस भाई को भेजा है जिसका नाम सुसमाचार के विषय में सब कलीसिया में फैला हुआ है। और इतना ही नहीं, परंतु वह कलीसिया से ठहराया भी गया कि इस दान के काम के लिए हमारे साथ जाए, और हम यह सेवा इसलिए करते हैं कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रकट हो जाए। हम इस बात में चौकस रहते हैं कि इस उदारता के काम के विषय में जिसकी सेवा हम करते हैं, कोई हम पर दोष न लगाने पाए, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्यों के निकट भी भली हैं, हम उनकी चिंता करते हैं। और हमने उसके साथ अपने भाई को भेजा है, जिसको हमने बार बार परख के बहुत बातों में उत्साही पाया है, परंतु अब तुम पर उसको बड़ा भरोसा है, इस कारण वह और भी अधिक उत्साही है। यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे तो वह मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है, और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वे कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीह की महिमा हैं। सो अपना प्रेम और हमारा वह घमंड जो तुम्हारे विषय में है, कलीसियाओं के सामने उन्हें सिद्ध करके दिखाओ।